गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आराध्या कैरियर इंस्टीट्यूट में। मैं चाहता हूं कि फिर से एक बार आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए, आज का जो आपका टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत से स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट भेजी हैं, बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं कि सर ट्रांसफॉर्मेशन बता दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन का एक वीडियो डाल दीजिए। तो देखिए, आज हम लोग टॉपिक लेकर के आए हैं आपके सामने ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले मेरा ये मानना है कि कहीं पर भी आप पढ़ें, किसी भी वीडियो में पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं और वो कहाँ से आया है। तो देखिए, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप देखेंगे कि ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, ट्रांसफॉर्म प्लस एशन। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये अंग्रेजी के एक वर्ड ट्रांसफर से मिलकर के बना हुआ है। किससे मिलकर के बना हुआ है? आपका ट्रांसफर से मिलकर के बना हुआ है। अब देखिए, ट्रांसफर से बना हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट जो है वो है रिमूविंग ऑफ टू, यानी कि इस टू को पढ़ना है। अब ये टू अपने आप में क्या होता है? एक एडवर्ब होता है। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि ये जो आपका टू है, जो एक एडवर्ब है, ये अपने आप में एक नेगेटिव सेंस रखता है। इस टू का सेंस जो मतलब होता है, अर्थ होता है, वो क्या होता है? मोर देन लिमिट। मोर देन लिमिट यानी कि जितनी इसको लिमिट होनी चाहिए उससे ज्यादा। तो भाई हर एक चीज का एक पैमाना होता है, और ये क्या है? टू, उससे ज्यादा की बात करता है। दूसरी चीज एक आप ये याद रख लीजिए कि जो आपका ये टू दिया गया है, ये टू कभी भी आपका पॉजिटिव सेंस नहीं रखता है, बल्कि ये जो टू है आपका, ये किसके लिए यूज किया जाता है? नेगेटिव सेंस के लिए यूज किया जाता है। ये नेगेटिव सेंस रखता है, इसके साथ में नेगेटिव एडजेक्टिव आता है। जैसे कह दिया जाए सारिका इज टू ब्यूटीफुल, सारिका इज टू ब्यूटीफुल। तो अब ये बताइए कि क्या ब्यूटीफुल होने का कोई एक मानक है? क्या कहा जाएगा कि सारिका सुंदर होने से ज्यादा सुंदर है? ये तो नहीं कहा जा सकता। सुंदरता की एक सीमा है, उससे भी ज्यादा सुंदर है, ये नहीं कहा जा सकता। बल्कि यहां पर हम इसे ये राइट कर सकते हैं, नेगेटिव सेंस रखता है कि सारिका इज टू पुअर, यानी कि सारिका बहुत ज्यादा गरीब है, यानी कि गरीबी की जो हद होती है उससे भी ज्यादा वो गरीब है। तो यहाँ पर आपका जो टू होता है वो क्या करता है? आपका नेगेटिव सेंस रखता है। इसका जो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक बार आप और देख लेते हैं कि आपका जो टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक अंग्रेजी लैंग्वेज की वर्ब ट्रांसफॉर्म से मिलकर के बना हुआ होता है। ट्रांसफॉर्म से ट्रांसफॉर्मेशन बनता है, जिसका आज पहला टॉपिक है आपका रिमूवल टू, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, यानी कि यहाँ पर जो आपका एडवर्ब TOO है उसे हमें क्या करना है? हटाना है। तो भाई हटाना क्यों है? जब हटाना था तो लगाया क्यों? क्वेश्चन आता है कि अगर हमें रिमूविंग टू को हटाना है तो फिर हमने उसे लगाया क्यों? लगाने की क्या रिक्वायरमेंट थी जो हमें उसको हटाना ही था? तो देखिए, उसके लिए हमारे ग्रामरियन ने हमें एक बहुत ही अच्छा सा रूल बताया है कि जो टू होता है वो किसी चीज की अति बताता है, एक्सेस बताता है, अधिकता को बताता है। तो हमें उसको अपने सिंपल लैंग्वेज में चेंज करके लिखना होता है। तो देखिए, उसके लिए क्या होगा, आपका जो सेंटेंस होगा वो किस प्रकार से होगा और उसे आपको कैसे चेंज करना है और उसके रिमूविंग टू को कैसे हटाना है। तो देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहला आपका जो सेंटेंस है वो दिया होगा कि यहाँ पर आपका कोई सब्जेक्ट दिया जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में कोई आपकी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ पर आपका टू दिया जाएगा, और टू के बाद में यहाँ पर आपका नेगेटिव एडजेक्टिव दिया जाएगा। कैसा एडजेक्टिव दिया जाएगा? आपको नेगेटिव एडजेक्टिव दिया जाएगा, और नेगेटिव एडजेक्टिव के बाद टू होगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होंगी, प्लस यहाँ पर आपके अदर वर्ड्स दिए जाएंगे। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? इतने में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? क्लियर? अब देखिए, इसको हमें चेंज करना है, तो इसको चेंज करने का जो हमारे पास में तरीका है वो क्या कहता है? तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट को एज इट इज रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज
इज रखते हैं। इसके बाद इस टू को रिमूव करके क्या करेंगे, सो राइट करेंगे। सो के बाद में जो हमारा एडजेक्टिव था उसे एज इट इज राइट कर देंगे, प्लस इस टू को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दैट यूज करेंगे। दैट के बाद में हमारा जो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिया गया है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोनाउन यूज किया जाएगा। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हमारा प्रोनाउन होगा। इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास दो चीजें आती हैं, क्या कि यदि हमारी ये रिपोर्ट जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट को डिनोट करती है, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, कैन नॉट। अगर ये हमारी हेल्पिंग वर्ब पास्ट को डिनोट करती है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुड नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स एज इट इज आपके राइट कर दिए जाएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, लिख दिया तनिष्का इज टू पुअर टू बाय दिस कार। तो देखिए क्या कह रहा है, तनिष्का इज टू पुअर टू बाई दिस कार। अब इसको हम मैच करते हैं कि क्या ये जो हमारा सेंटेंस रखा हुआ है, क्या ये ऊपर के दिए हुए स्ट्रक्चर से मैच करता है या नहीं करता है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट की प्लेस पर तनिष्का है, फिर इज जो आपका है वो हेल्पिंग वर्ब की प्लेस पर है, इसके बाद आपका ये एडवर्ब टू दिया गया है, इसके बाद नेगेटिव एडजेक्टिव का मतलब पुअर दिया गया है, फिर ये टू दिया गया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, प्लस दिस कार आपका क्या है, अदर वर्ड है। तो अब देखिए इसे कैसे चेंज करना है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा सब्जेक्ट था उसे एज इट इज यहाँ पर राइट कर देना है। तो हमने सब्जेक्ट को एज इट इज उसकी प्लेस पर राइट कर दिया। तनिष्का हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज राइट करना है, राइट कर दिया। इस टू को रिमूव करके हमें क्या यूज करना है, सो यूज करना है। इसके बाद जो हमारा नेगेटिव एडजेक्टिव था उस नेगेटिव एडजेक्टिव को फिर से हमें राइट करना है, तो हमने पुअर की प्लेस पर पुअर राइट कर दिया। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, टू को रिमूव करके दैट यूज करना है, दैट हमने यूज कर दिया। इसके बाद में अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि प्रोनाउन, तो यहाँ पर आपका नेम क्या दिया गया है, तनिष्का। तनिष्का डिनोट्स अ फीमेल, तो फीमेल के अकॉर्डिंग हमारा प्रोनाउन क्या होता है, सी होता है। तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया, सी यूज किया। इसके बाद अब हम ध्यान देते हैं कि यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब दी गई है वो क्या दी गई है, प्रेजेंट दी गई है। तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन होगा कि कुड होगा, तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैन होगा। तो यहाँ पर हमने क्या राइट किया, कैन। अब इसके बाद सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज ये होती है कि देखते हैं कि यहाँ पर कहीं पर आपका नॉट दिया गया है, पूरे सेंटेंस में यहाँ पर कहीं नॉट नहीं दिया गया, यानी कि इधर अब हमें नॉट को अप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, सी कैन नॉट बाई दिस कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह सेंटेंस समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है, रमन इज टू ओल्ड टू रन 5 किलोमीटर। देखिए कह रहा है रमन इज टू ओल्ड, रमन बहुत ज्यादा बूढ़ा है। तो बूढ़े होने की एक परिसीमा होती है, उससे भी ज्यादा वो बूढ़ा है, यानी कि इतना बूढ़ा है कि वो 5 किलोमीटर की रेस को नहीं दौड़ सकता है। तो अब हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो देखेंगे, मिलाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आपका दिया गया है रमन, फिर हेल्पिंग वर्ब आपकी इज दी गई है, फिर ये टू दिया गया है, फिर माइनस का एडजेक्टिव नेगेटिव एडजेक्टिव आपका ओल्ड दिया गया है, फिर ये टू दिया गया है। इसके बाद रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अदर वर्ड के रूप में आपको यहाँ पर क्या दे दिया गया, 5 किलोमीटर दे दिया गया। तो अब देखिए इसको फिर से हम चेंज करते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर रमन का रमन हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आपकी इज की तो इज हो जाएगा, टू को रिमूव करके उसकी प्लेस पर सो लगा देंगे। इसके बाद में ओल्ड की प्लेस पर ओल्ड हो जाएगा, फिर इस टू को रिमूव करके हम क्या करेंगे,
दैट यूज किया। अब देखिए यहाँ पे रमन दिया गया है। रमन क्या है आपका, मेल क्लास है कि फीमेल क्लास है? तो रमन आपका मेल क्लास है, तो मेल क्लास के अकॉर्डिंग प्रोनाउन क्या हो गया आपका, ही हो गया। अब ये यहाँ पे इज लगा है तो यहाँ पर हमने कैन यूज कर दिया। यहाँ पर नॉट का यूज नहीं किया गया है तो यहाँ पर हम नॉट को यूज कर देंगे। ही कैन नॉट रन 5 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उठाइए पेन और पेपर, जल्दी से इसको राइट कर लीजिए, इसके बाद में हम आगे का आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अब हम आप बात करते हैं कि जो आपका पहला रूल है, सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन में जो आपका एडवर्ब टू को रिमूवल का वर्क आप करेंगे तो इसमें सारे के सारे आपको सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वो ये होगी कि कभी कभी आपका सब्जेक्ट अलग हो जाएगा, कभी फॉर के साथ में कोई नाउन दे दिया जाएगा, कभी आपका फॉर के साथ में कोई प्रोनाउन दे दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि इस सेंटेंस का जो सेंटेंस मैंने अभी आपको बताए वहां पर यदि जो आपका टू है वो किसी अब्स्ट्रैक्ट आइडिया के लिए, किसी वेदर के लिए आ जाए तब क्या करेंगे। देखिए यदि किसी वेदर को डिनोट किया जाए, कहां पर, किसी आपके वेदर को डिनोट किया जाए, तो वेदर को डिनोट करने के लिए हम जो दैट यूज करते हैं तो उस दैट के बाद में वन अथवा वी को यूज करेंगे। बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर आपका एज इट इज चलेगा। जैसे लिखा हुआ है द डे इज टू हॉट टू प्ले क्रिकेट। द डे इज टू हॉट टू प्ले क्रिकेट। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि यदि आपके सब्जेक्ट से जो एडजेक्टिव आए वो कोई ऐसा एडजेक्टिव आपको बताया जाए जो किसी वेदर को डिनोट कर रहा है, किसी नेचुरल थिंग के बारे में आपको बता रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो दैट यूज करते हैं इस टू को रिमूव करके, उसके बाद हमें जो प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना होता था तो उस प्रोनाउन की जगह पर हम क्या करते हैं, वन अथवा वी को यूज करते हैं। देखिए जैसे ये सेंटेंस दिया गया है तो इसका क्या बनेगा, सबसे पहले जो आपका द डे दिया गया था वो एज इट इज रहेगा, इज को एज इट इज रखेंगे, टू को रिमूव करके सो यूज करेंगे, सो के बाद में हॉट आपका एज इट इज हो जाएगा, फिर इस टू को रिमूव करके दैट यूज करेंगे। अब दैट के बाद में हमें क्या करना था, द डे के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोनाउन यूज करना था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो वन अथवा वी में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तो हमने वन ले लिया, वन। अब यहाँ पर इज दे रहा है तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन कैन नॉट प्ले क्रिकेट। वन कैन नॉट प्ले क्रिकेट। समझ में आ गया या नहीं समझ में आया, क्लियर हो गया आप लोगों को, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सर। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये सेकंड रूल था आपका। थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल आपका ये कहता है कि यदि आपका सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है वो कोई नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग हो और उसके साथ साथ में वहां पर आपको किसी नेचुरल फेनोमेना के बारे में ना दिया जाए, किसी टेम्परेचर के बारे में ना दिया जाए, किसी वेदर के बारे में ना दिया जाए, तो उस कंडीशन में उसे हम कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए उस कंडीशन में हम दैट के बाद में जो सब्जेक्ट होगा हमारा प्रोनाउन इट यूज करेंगे, इट के बाद में जो हमारा सेंटेंस होगा उसे पैसिव फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। किसमें चेंज कर दिया जाता है, उसे पैसिव फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है आपका सेंटेंस दिया गया द लॉग इज टू हैवी टू लिफ्ट अप। अब यहाँ पर आप देखिए
कि जो आपका लॉग दिया गया है, ये लॉग आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट आपका लॉग जो है वो कैसा है, नॉन लिविंग थिंग है, डेड थिंग है। इसलिए इसके साथ जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा चेंजमेंट होता है वो कैसे होगा, पैसिव फॉर्म में होगा। कैसा होगा देखते हैं। तो देखिए जो द लॉग आपका दिया गया है उसे हम एज इट इज राइट करेंगे, द लॉग इज को एज इट इज राइट करेंगे, टू को रिमूव करके सो लगा देंगे, हैवी का आपका हैवी रहेगा। इसके बाद में इस टू को हटा करके हमने दैट यूज किया। अब दैट के बाद में हमें क्या प्रोनाउन यूज करना है, इट को यूज करना है। तो हमने क्या यूज किया, इट। अब इट के बाद में हम सभी पढ़ चुके हैं कि जो पैसिव वॉइसेस होते हैं हमारे, तो पैसिव वॉइस में कैन को कैन भी कर दिया जाता है, कुड को कुड भी कर दिया जाता है। यहाँ पर नॉट नहीं लगा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी। इसके बाद में लिफ्ट वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में जाएगी तो लिफ्टेड हो जाएगा, कैन नॉट बी लिफ्टेड अप। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? सोताक्षी आपको समझ में आया, आपको समझ में आया, आशुतोष आपको क्लियर? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। इसलिए जल्दी से अपने पेन और पेपर आपने अपने पास में रखा हुआ है तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट रूल्स की ओर हम लोग चलेंगे। जल्दी से नोट करिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग एक ऐसा रूल जहां पर आपको मैंने ये बताया कि द लॉग इज टू हैवी, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, नॉन लिविंग होगा, और नॉन लिविंग के साथ में दूसरा कोई प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन या प्रॉपर नाउन नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब हमारा जो चौथा रूल है वो ये कहता है कि यदि हमारा सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग तो हो, हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा होगा, नॉन लिविंग थिंग होगा, लेकिन उसके साथ में हमें फॉर के साथ साथ कोई प्रॉपर नाउन या पर्सनल प्रोनाउन भी मिलेगा। उस कंडीशन पर हम क्या करते हैं, तो देखिए जैसे ये लिखा हुआ था इसे ही मैं कैसे चेंज करता हूं। तो मैंने लिखा द लॉग इज टू हैवी फॉर ऑलो टू अप। अब देखिए दोनों सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखेंगे, टैली करेंगे तो आपको एक चीज ये नजर आएगी कि देखिए द लॉग इज टू हैवी। इसके बाद यहां पर आपका क्या बढ़कर के मिल रहा है, आपको फॉर ऑलोक मिल रहा है। इसके बाद टू लिफ्ट अप एज इट इज दिया गया है। केवल आपके सेंटेंस में इसमें क्या आपको इंक्रीज होकर के मिल रहा है, बढ़कर के मिल रहा है, तो फॉर के साथ में प्रॉपर नाउन या पर्सनल प्रोनाउन में से कोई एक मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर नाउन मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी कभी हमें रिमूविंग टू के चैप्टर में ऐसा सेंटेंस नजर आएगा तो उसे चेंज करने के लिए हम इस फॉर को हटा देते हैं। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दैट के बाद हमने इट को यूज किया है और सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया है। तो यदि हमारा फॉर के साथ प्रॉपर नाउन या पर्सनल प्रोनाउन मिलेगा तो उस कंडीशन में हम इसे पैसिव में चेंज नहीं करेंगे और दैट के बाद में इसी प्रॉपर नाउन या पर्सनल प्रोनाउन को एज इट इज राइट कर दिया जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा इसका, द लॉग इज सो हैवी दैट। अब हमने क्या किया, अभी हमने जो जस्ट बनाया तो उसमें दैट के बाद इट को यूज किया था, लेकिन यहां पर हमारा ऑलो को दिया जा रहा है, इसलिए अब हम यहां पर क्या करेंगे, दैट आलो। यहां पर हमने इसे पैसिव बनाया था लेकिन यहां पर इसे पैसिव नहीं बनाएंगे। तो क्या होगा, इच के अकॉर्डिंग यहां पर कैन हो जाएगा, यहां पर नॉट नहीं दिया है तो यहां पर नॉट हो जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स आपके एज इट इज राइट कर दिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि कभी कभी हमारा जो सेंटेंस होता है वो सिर्फ इस रूप में पाया जाता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस नेगेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद में यहां पर कुछ भी नहीं दिया जाता, ये इतना पोर्शन आपका खाली रहेगा, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो देखिए उस कंडीशन में आपको कैसे चेंज करना है, तो उस कंडीशन को चेंज करने के लिए हमारे पास 3 से 4 प्रकार के रूल्स होते हैं और हम उन 3 से
इन 4 प्रकार के रूल्स को अप्लाई करके ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। कैसे करेंगे देखिए, इसको चेंज करने का सबसे जो पहला रूल आपका है वो ये कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ओवर या एक्सट्रीमली प्लस नेगेटिव एडजेक्टिव। दूसरा क्या कहता है रूल हमारा, दूसरा कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मोर प्लस एडजेक्टिव ईआर प्लस देन प्लस यहां पर प्रोनाउन प्लस शुड बी। जो थर्ड रूल है आपका वो ये कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस माइनस का एडजेक्टिव प्लस बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट्स। हम इतने प्रकार से एक सेंटेंस को, जब हमारे सेंटेंस में यहाँ पर इंफिनिटिव वाला पोर्शन नहीं दिया जाएगा, उस कंडीशन में हम अपने एक सेंटेंस को इतने रूपों में चेंज कर सकते हैं। जिसके लिए आइए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है राधा वॉज टू अगली। राधा वॉज टू अगली। अब ऐसे सेंटेंस को हमें चेंज करना है तो देखिए, सबसे पहले हम मैच करते हैं कि हमारा जो एग्जाम्पल दिया गया है, हमारा जो क्वेश्चन है, क्या वो हमारे स्ट्रक्चर से मैच करता है या नहीं करता है। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट के प्लेस पर राधा है, हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर वाज है, आपका टू की प्लेस पर टू है, माइनस का एडजेक्टिव यानी नेगेटिव एडजेक्टिव आपका क्या दिया गया है, अगली दिया गया है। तो अब देखिए, इसे हम चेंज करना चाहें तो सबसे पहले रूल में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले रूल में चेंज करेंगे राधा वाज एक्सट्रीमली अगली। यदि इसी को हम दूसरे रूप में चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे, राधा वाज मोर अगली then she should be। यदि इसे हम तीसरे रूप में चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे। अगर इसे हमें तीसरे रूप में चेंज करना है तो उसके लिए हमारा जो सेंटेंस होगा वो होगा राधा वाज अगली बियॉन्ड द